एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी सीटेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन में साइंस की प्रिपरेशन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम लोगों को उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है एंड कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोगों को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। उसके अलावा आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में साइंस का पेडागोजी एंड साइंस का जो भी पैटर्न है, उसके अलावा जो भी सिलेबस है, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सीटेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें स्पेशली हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे पेपर 2 की। एंड पेपर 2 में भी हम लोग बात करने वाले हैं साइंस की। साइंस में ये सब बात करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम का पैटर्न बताना चाहती हूँ कि ये जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर हम लोगों को 90 मार्क पासिंग मार्क लाने होते हैं। और ये जो टोटल कितने मार्क्स का होता है, तो ये जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर हम लोगों को टाइम ड्यूरेशन जो होती है वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स जो है वो हम लोगों को टाइम दिया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को 150 देखने को मिलेंगे, यानी कि 1 मिनट के लिए आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को 1 मिनट का टाइम मिलेगा। और आप लोगों को जो है वो मार्क्स भी, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। एंड इसके अंदर आप लोगों को किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। इसका सिलेबस देखने से पहले मैं आप लोगों को इस सीटेट के एग्जाम के कुछ बेसिक्स बताना चाहती हूँ कि ये जो, अगर मैं स्पेशली पेपर 2 की बात करूँ, तो पेपर 2 में आप लोगों को टोटल 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्टली हम लोगों को सीडीपी, जिसको हम लोग बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के नाम से जानते हैं। दूसरा, अगर मैं साइंस मैथ्स वाले कैंडिडेट की बात करूँ, यानी जिन्होंने साइंस में ही ग्रेजुएशन किया है, तो उन लोगों को साइंस का पेपर देना होगा। एंड जिन्होंने बीए एंड बीकॉम किया है, तो उनको एसएसटी का लेना होगा। लेकिन हम लोग स्पेशली साइंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए ओनली आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ साइंस के कंटेंट पर ही डिस्कस करेंगे। थर्ड, आप लोगों को सब्जेक्ट देखने को मिलता है मैथ्स। अगेन आप लोगों को देखने को मिलेगा लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज आप लोग कोई भी चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज 1 कोई भी एंड लैंग्वेज 2 भी कोई भी। हम लोगों को पता है कि ये जो एग्जाम होता है वो आप लोगों को 150 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो हर एक पोर्शन जो होता है वो आप लोगों को 30-30 मार्क्स में डिवाइडेड मिलता है। और देखिए, जैसे कि लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, ये दोनों मिला के 30 मार्क्स के हो जाते हैं। लेकिन और सीडीपी, ये भी आप लोगों को 30 मार्क का देखने को मिलता है। लेकिन बात करें अगर हम लोग साइंस एंड मैथ्स की, तो देखिए ये जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आगे और 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक आता है आप लोगों का कंटेंट वाला पार्ट एंड सेकंड आता है आप लोगों का पेडागोजी वाला पार्ट। कंटेंट का मतलब होता है आप लोगों की जो भी बुक होती है एनसीईआरटी की, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है। कोई भी चीज़, जैसे कि अभी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी कंटेंट का भी सिलेबस एंड पेडागोजी का भी सिलेबस। कंटेंट जो होता है वो आप लोगों को 20 मार्क्स का देखने को मिलता है एंड पेडागोजी आप लोगों को 10 मार्क्स की देखने को मिलती है। यहाँ पर लगभग जो क्राइटेरिया जो है वो फिक्स किया गया है वो 20 एंड 10 मार्क्स का फिक्स किया गया है। बट कई बार जो होते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को आगे पीछे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मेनली जो कंटेंट रहता है वो 20 मार्क का एंड पेडागोजी आप लोगों को 10 मार्क्स की देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ साइंस से को किस तरीके से आप लोग जो है वो स्कोर अच्छा कर सकते हैं, तो देखिए आप लोगों का ये जो एग्जाम होता है वो अपर प्राइमरी लेवल का होता है। अपर प्राइमरी लेवल का जब आप लोग एग्जाम देते हैं, तो आप लोगों को जो है वो 6, 7, 8 की क्लास टीचर बनाया जाता है, उस क्लास को पढ़ाने का होता है। और इसीलिए आप लोगों को मेन जो है वो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पर फोकस करना होगा एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो है वो फोकस करना होगा। जितना ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर करेंगे एंड 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप लोगों को सीटेट के साइंस में 30 में से एक भी मार्क्स कटने की जो है वो एक भी मार्क्स ना कटने की गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ। 6, 7, 8 जो होती है वो बेसिक बेसिक लेवल पर पूछी जाती है, बट कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को 9th 10th में देखने को मिलेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो टॉपिक्स है वो आप लोगों को 7th एंड 6th एंड 8th क्लास की एनसीईआरटी में से ही देखने को मिलेंगे। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके सिलेबस की कि साइंस जो है वो इसका सिलेबस क्या रहता है। कि सिलेबस, क्योंकि हम लोग 6, 7, 8 पढ़ तो लेते हैं, देख तो लेते हैं, लेकिन इसका सिलेबस अगर हम लोग सिलेबस वाइज किसी भी चीज़ को पढ़े तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ आती है। बात करेंगे हम लोग साइंस के सिलेबस की, तो देखिए साइंस जो होता है वो आप लोगों का 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। फर्स्ट आता है हमारा बायोलॉजी,
सेकंड आता है हमारा केमिस्ट्री एंड थर्ड होता है फिजिक्स। कुछ-कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं हम लोगों को 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में जो हम लोगों को ईवीएस में से भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम एक-एक करके जो है वो सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का सिलेबस। तो देखिए बायो का जो सिलेबस होता है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है एंड सबसे ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस होता है, जिसमें हम लोगों को जीवों के बारे में, कोशिका के बारे में एंड ऊतक के बारे में, जिसको हम लोग ऑर्गेनिज्म, सेल एंड टिश्यूज़ भी कहते हैं। उसके अलावा हम लोगों को पढ़ना होता है जो क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि आप लोगों का स्वपोषी हो गया, परपोषी हो गया, विषमपोषी हो गया, परजीवी हो गया, इन सब के बारे में जो आप लोगों को 6, 7, 8 की एनसीईआरटी के में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में एंड अच्छे से देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ टॉपिक की तो देखिए आनुवंशिकता, जैव विकास, अनुकूलन एंड स्थानावास, जिसको हम लोग जेनेटिक्स, इवैल्यूएशन एंड एडेप्टेशन के नाम से जाना जाता है। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चंस ना के बराबर देखने को मिलते हैं। बट आजकल जो है वो आप ये जो टॉपिक्स है वो आप लोगों को मेनली जो ये दोनों टॉपिक आप लोगों को 6, 7, 8 में मिल जाएँगे और ये भी टॉपिक भी, बट आनुवंशिकता वाला टॉपिक आप लोगों को 10th क्लास के एनसीईआरटी में से देखने को मिलेगा, जो ईवीएस का भी पार्ट होता है क्योंकि जेनेटिक्स में से, और क्योंकि जेनेटिक्स के बारे में जो है वो हम लोगों को मेंडल द्वारा बताया गया था, मेंडलिफ नहीं सॉरी, मेंडल द्वारा बताया गया था, और मेंडल द्वारा जो दी गई चीज़ें हैं वो आप लोगों को 5th क्लास के एनसीईआरटी में से भी देखने को मिलती है। तो कई बार इस टॉपिक में से भी एक क्वेश्चंस या एक आधा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम लोग बात करें मेन टॉपिक्स की तो आप लोगों को भोजन के बारे में यानी फूड और अभावजन्य रोग यानी कि फूड की कमी से कौन-कौन से रोग हो सकते हैं, यानी कि फूड के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके अलावा हम लोग बात करें सूक्ष्म जीवों के बारे में, सूक्ष्म जीवों पर जो है वो जीवाणु, सूक्ष्म जीवों में आप लोगों को जीवाणु, विषाणु, फंगी, एल्गी एंड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा, जो आप लोगों को 6 एंड 8th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कृषि की और मृदा की, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर एंड सॉइल के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ये आप लोगों का टॉपिक जो है वो आप लोगों को 8th क्लास के एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक रेशे, जिसको हम लोग फाइबर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो टॉपिक होता है बायोलॉजी, देखिए वैसे तो प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो केमिस्ट्री का पार्ट होता है, बट जब हम लोग जो है वो प्राकृतिक रेशे पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को जो है वो कोकून के बारे में पढ़ना होता है और कुछ-कुछ जीवों के बारे में। जीवों के बारे में यानी कि बहुत सारे रेशे ऐसे होते हैं जैसे ऊन हो गया, तो वो हम लोगों को जो है वो जीवों से प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने इसको जो है वो बायोलॉजी वाले पोर्शन के में इंक्लूड किया है। बाकी आप अगर रेशों की बात करें तो रेशे हम लोगों को केमिस्ट्री वाले पोर्शन में देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस। तो देखिए केमिस्ट्री में आप लोगों को पदार्थों के बारे में और पदार्थों का पृथक्करण जो होता है इसके बारे में देखने को मिलेगा। पदार्थों का पृथक्करण वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों को 6th क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, मैटर वाला जो टॉपिक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे धातु और अधातु के बारे में। धातु और अधातु आप लोगों को 8th क्लास की एनसीईआरटी में एकदम अच्छे से जो है वो क्लियरली आप लोगों के सामने जो है वो शो किया गया है, जिसको हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। इस टॉपिक में से आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन, जो आप लोगों को 8th क्लास के साथ ही साथ आप लोगों को 10th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ताप और ऊष्मा, जिसको हम लोग टेम्परेचर एंड हीट के नाम से जानते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें आप लोगों को ग्रेफाइट के बारे में, कार्बन के अपरूप जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रेफाइट के बारे में और जो फ्लोरीन होता है एंड इन सब के बारे में हम लोगों को देखने पड़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट। ये तो इस तरीके से हमारा ये सिलेबस जो है वो केमिस्ट्री का सिलेबस होता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं फिजिक्स का सिलेबस। वैसे तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, बायो का ही सबसे ज़्यादा सिलेबस हम लोगों को देखने को मिलेगा। बट हम लोगों को जो है वो सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से देखना होगा। अब हम लोग फिजिक्स का जो टॉपिक्स है उस पर डिस्कस करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मोशन, सेकंड है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसको हम लोग जो है वो कार्य, ऊर्जा और शक्ति के नाम से जानते हैं। तीसरा आता है ग्रेविटेशनल। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसमें से आप लोगों को 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, बट अगर हम लोग 9th और 10th क्लास में जाते हैं तो हम लोगों को और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग 6, 7, 8 की जब प्रीवियस ईयर देखते हैं तो एक लो लेवल के क्वेश्चंस जो ग्रेविटेशनल फोर्स में से हम लोगों को पूछे जाते हैं,
क्योंकि जब हम लोग फोर्स के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, बल के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं, तब हम लोगों को गुरुत्वाकर्षण पर चर्चा करनी होती है। बट बहुत ज़्यादा डेप्थ में जो है वो आप लोगों को 10th क्लास के एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमारा अगला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। अगला टॉपिक है हम लोगों का प्रेशर, फोर्स, फ्रिक्शन एंड बोयेंट फोर्स। ये सारे के सारे टॉपिक एंड लास्ट एंड फाइनल हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सोलर सिस्टम, जो आप लोगों को 8th क्लास के एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे से एंड बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिया गया टॉपिक है। इसी के साथ हमारा साइंस का जो कंटेंट वाला पोर्शन है उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस की पैडागॉजी का सिलेबस, क्योंकि पैडागॉजी भी साइंस का हमारा जो 30 मार्क्स वाला पोर्शन है उसका एक पार्ट है। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं इसकी पैडागॉजी का सिलेबस। पहला पैडागॉजी में हम लोगों को साइंस का नेचर पढ़ना होगा, इसका एम एंड साथ साथ में साइंस का सिलेबस। सिलेबस का मतलब है कि साइंस को क्यों पढ़ना है और इसका सिलेबस किस क्लास के लेवल के हिसाब से कैसा होना चाहिए उसके बारे में। उसके बाद में हम लोग देखेंगे हमारा लेसन प्लान, टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हम लोगों को दिखेंगे एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि जिसको हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं, जो हमारे टीचिंग जो सिलेबस टीचिंग जब हम करवाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे काम आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इवेल्युएशन, मेजरमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आप लोगों को हर बार और हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की पैडागॉजी में इवेल्युएशन, मेजरमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टेक्निक्स इन साइंस एंड डिजिटल टीचिंग। तो ये एक मोटे मोटे तौर पर मैंने आप लोगों के साथ में जो है वो साइंस का सिलेबस और साइंस का जो भी पैटर्न था वो डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।